अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का चैप्टर है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक टावर है जो किसी नदी के किनारे पर है। मान लो कि ये जो है ये नदी बह रही है, इस तरह से ये नदी है कोई, ये नदी बह रही है। तो इस नदी का एक किनारा है ये, इस किनारे पे एक टावर है, ये इसका नाम AB है। और नदी का दूसरा किनारा ये C है, मतलब ये दूसरा किनारा है, इस पे एक पॉइंट C है। और इस पॉइंट C से जब कोई आदमी टावर के शिखर को देखता है, मतलब ऊपरी सिरे को देखता है, तो उसका 60 डिग्री का ये एंगल बनता है। तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ठीक इस C पॉइंट से जब 20 मीटर की दूरी पे, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर की दूरी पे जब कोई और पॉइंट D हम लेते हैं, तो उस D पॉइंट से जब हम शिखर को देखते हैं, टावर के शिखर को, तो थीटा बनता है 30 डिग्री। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि इस टावर की ऊंचाई को निकालें और इस नदी की चौड़ाई को निकालें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि माना टावर AB है, जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि AB क्या है, टावर है। तो लिख दिया माना टावर AB है, नदी की चौड़ाई BC = X मीटर है। जो देख रहे हैं ये BC है, इसकी चौड़ाई हम लोगों ने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक X मीटर मान लिया। तो इसी को लिख दिया यहाँ, नदी की चौड़ाई BC = X मीटर है। और अब देखो यहाँ त्रिभुज ABC, देखो ये त्रिभुज AB और C से जब हम लोग काम लेंगे, किससे, AB और C त्रिभुज से जब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ABC में देखते हैं कि AB हो गया लंब, BC हो गया आधार, मतलब P और B, इस दोनों का रिलेशन बनता है tan थीटा में। यहाँ थीटा हो गया 60 डिग्री। तो उसी चीज को हमने लिखा, त्रिभुज ABC से BC = हो गया X मीटर। और BC क्या है, तो BC हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि BC है B, मतलब आधार। और थीटा क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा है 60 डिग्री, देख रहे हैं यहाँ 60 डिग्री। तो थीटा BCA = 60 डिग्री। तो tan थीटा यूज होगा P/B। और P हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे P क्या है, AB है, ये जो टावर है यही है P। तो P परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो P/B tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। तो tan थीटा P/B। और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। और P का वैल्यू देख रहे हैं, लंब है यहाँ पे AB, तो AB लिखा। और BC क्या हो गया, आधार हो गया। देखो ये A, B और C यहीं तक हमें लेना है। तो इस त्रिभुज में BC आधार, AB लंब, तो उसी चीज को यहाँ लिखा, AB लंब है, BC आधार है। अब tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ हमने लिख भी दिया है, किताब में भी दिया हुआ है कि वैल्यू tan 60 डिग्री = √3 और tan 30 डिग्री = 1/√3। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 डाला, जो यहाँ मान है, किताब में भी दिया हुआ है। और AB का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन BC हम लोग यहाँ X माने हैं, इसलिए ये जो BC है उसकी जगह पे क्या डालेंगे, X डालेंगे। तो अब इस तरह से ये X जो है इससे मल्टीप्लाई होकर के X √3 बना देगा और ये AB बच जाएगा। तो AB = कितना हो गया, X √3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया एक त्रिभुज से। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। तो दूसरा त्रिभुज कौन लिया, ABD, देख रहे हैं यहाँ ABD से। तो ABD कहाँ है, हम देख रहे हैं यहाँ कि ये A है, ये B है और ये D है। तो ये जो पूरा त्रिभुज है इसी को हम लोग कहते हैं ABD। तो इस पूरे त्रिभुज में क्या हो गया, ये AB हो गया लंब और ये BD हो गया आधार और थीटा हो गया 30 डिग्री। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देख रहे हैं कि ABD से क्या लिखें, P मतलब लंब, लंब = AB जो देख रहे हैं, B मतलब आधार, आधार = BD और BD ऊपर नजर आ रहा है, देखो यहाँ X + 20, ये जो ये BD है
ये किससे बना हुआ, x प्लस 20 से। उसी चीज को लिखा यहाँ x प्लस 20। और थीटा देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ भी P और B का रिलेशन है, तो क्या बनेगा, tan 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री। तो AB यहाँ भी क्या है, लंब है AB, तो AB और BD। और AB हम लोग देख रहे हैं यहाँ निकला है ना हमें AB x√3, तो AB की जगह पे हम लोग यहाँ x√3 डालेंगे। और tan 30 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ हमने दिखाया है 1/√3 होता है, जो आप चार्ट से याद कर लीजिएगा। तो 1/√3 x AB का वैल्यू x√3 जो यहाँ निकला है पहला समीकरण में, और BD का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे x प्लस 20। देख रहे हो, ये यहाँ से ये B है और ये D है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी BD हुई। BD कितना है, x प्लस 20, तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस 20 BD की जगह पे। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो x और √3, तो x√3 इंटू √3, ये इससे हुआ मल्टीप्लाई यहाँ। और ये जो है x प्लस 20 इससे मल्टीप्लाई होकर के x प्लस 20। तो देखो √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, और ये x 3x हो गया। √3 से √3 गुना होगा तो 3 होता है कोई भी रूट से, जैसे √2 है और ये √2 है, तो √2 से √2 जब गुना होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से √4 से √4 अगर गुना होता है तो क्या आता है, 4 होता है। तो उसी तरह से √3 से अगर √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे क्या है, √3 और √3, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आया, 3, और ये x। ये वाला x को जब हम इक्वल टू के इस साइड ला रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, -x, मतलब इस साइड प्लस में है तो इस साइड आने के बाद -x, और ये 20 हो गया। तो 3x में से x गया तो कितना बचा, 2x बचा, और ये 20 बचा। तो x यहाँ छोड़ दिया, ये 2 20 को काटा तो 10 बच गया। मतलब x का वैल्यू हमारे पास कितना बच गया, 10 बच गया। तो अब इस x का वैल्यू को देखो, यहाँ 1 में डालो, समीकरण 1 में डालो, तो x की जगह पे 10 डालोगे तो 10√3 हो जाएगा। तो यही AB ना था, टावर, देखो यहाँ ये AB है ना टावर, तो ये कितना निकल गया, x√3 मतलब 10√3। तो उसी चीज को यहाँ लिखेंगे हम लोग कि x का मान यहाँ जो निकला है, x का मान कितना निकला है, यहाँ 10 निकला है ना, तो ये 10 का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 में रखने पर, देखो ये 1 वाला समीकरण यहाँ कितना है, x√3, तो AB इक्वल टू 10√3 हो जाएगा। तो यही ना AB है, देखो ऊपर AB टावर है ना, तो AB टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। और नदी की चौड़ाई क्या है, ये देखो यहाँ x है ना नदी की चौड़ाई, तो x का वैल्यू तो 10 निकल गया। तो नदी की चौड़ाई क्या है, BC है, यहाँ देखो BC, तो नदी की चौड़ाई BC इक्वल टू x मतलब 10 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे आप एक बार अच्छे से उतारना चाहते हैं तो इसे अच्छे से उतार लें। अब फिर से ये सारा क्वेश्चन रेगुलर आपके इस पे आता रहेगा और आप अच्छे से इस चीज़ को समझें, इस क्वेश्चन को उतार लें आप।